Hello students, today we learn about the pattern making। तो पैटर्न मेकिंग आज का टॉपिक है। तो व्हाट इज़ पैटर्न, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो पैटर्न इज़ बेसिकली रेप्लिका ऑफ द पार्ट टू बी कास्ट। सर ये रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका एक तरीके से मॉडल होता है, जिस चीज़ को आपने बनाना है उसी के शेप में बिल्कुल उस मॉडल को तैयार किया जाता है, जिसको हम रेप्लिका कहते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूँ तो जैसे सपोज ये हमने मान ली एक सैंड है और सैंड में हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। ये एक बॉक्स है, जब हम इस बॉक्स को इस सैंड में डाल देंगे तो ये कुछ हमें ऐसा नज़र आएगा, ये कुछ ऐसे पीस बन जाएगा। क्योंकि ये जब इस चीज़ में आके इंसर्ट करेगा तो ये ऐसा पोर्शन बना देगा। जब आप इसको बाहर निकालेंगे रेड पीस को, तो जो आपको बच जाएगा, जैसे ये रेड पीस अब इसके अंदर आ चुका है, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको जो बचा हुआ पोर्शन है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये पैटर्न की शेप में ही बन जाता है, यानी हूबहू बिल्कुल वही शेप जैसी इसकी थी वो ये शेप बन जाती है। तो सर ये क्लियर है? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है भाई व्हाट इज़ रेप्लिका। जिस चीज़ को बनाना है उसी की शेप, जैसे अपना हाथ है, मिट्टी है, आपने अपने हाथ को मुक्का बना के मिट्टी में डाल दिया तो आप जो आपके हाथ की शेप है बिल्कुल वैसी की वैसी शेप मिट्टी के अंदर बन जाएगी। तो रेप्लिका आपका हैंड हो गया था। तो इट हेल्प्स टू फॉर्म मोल्ड कैविटी। तो ये तो कैविटी तो आपको समझ में आएगा, कैविटी बनाता है समवट लार्जर देन फाइनल ऑब्जेक्ट। जो आपने मेन ऑब्जेक्ट बनाना है उस ऑब्जेक्ट से ये कैविटी मतलब जो पैटर्न है थोड़ा उसका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि जब वो चीज़ बन जाती है उसको फिनिशिंग के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये बना किस चीज़ का होता है पैटर्न? ये जनरली मेड ऑफ वुड, वैक्स और मेटल। मेटल में जनरली एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम लाइट वेटेड होता है तो करके हम जनरली एल्युमिनियम को भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर सिंगल पोर्शन बनाना है तो वुड का बना लेते हैं। तो जनरली मेटल में अगर बहुत दोबारा से यूज़ करना है तो एल्युमिनियम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वुड है जो थोड़ी सी वो पानी का मॉइस्चर सोख लेती है अपने आप में, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसके कारण हम जनरली मेटल ही यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पैटर्न क्या है। तो रिक्वायरमेंट पैटर्न लो कॉस्ट हो, इजी टू कास्ट हो, इजी टू रिपेयर हो, इट शुड लाइट इन वेट, जैसे एल्यूमिनियम तो ही मैंने बोला है, विच मेक इट इजी टू हैंडल, आराम से बाहर निकाल सकें इसको। इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड रेमिंग फोर्सेज विदाउट डिफॉर्मेशन, रेमिंग फोर्सेज सह के और इसकी शेप वगैरह चेंज ना हो। इट शुड डज नॉट चेंज इट्स डायमेंशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। वही जो मैंने बात की आपको, जैसे वुडन है वो मॉइस्चर में अपनी शेप चेंज कर लेती है तो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। इट शुड बी इजीली रिमूवेबल फ्रॉम मोल्ड, आराम से ये मोल्ड से निकल आए। इट शुड हैव लॉन्ग लाइफ विदाउट चेंज इन इट्स डायमेंशन। तो ये सारे इसके नेसेसिटीज़ हैं जो रिक्वायरमेंट ऑफ पैटर्न है। तो अब हम टाइप्स ऑफ पैटर्न पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लीजिए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पैटर्न: सॉलिड एंड सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, गेटेड पैटर्न, कॉप एंड डैग पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स के टाइप होते हैं, बट बेसिक यही हैं, तो आज इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं सिंगल पीस पैटर्न में। तो ये क्या सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है? ये जनरली सिंपल शेप बनाने के काम आता है। अगर इसको बोलें तो बहुत ही अगर सिंपल ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने थ्योरी में लिखा है, इट इज यूज फॉर सिंपल है, इट इज आइदर प्लेस इनटू कॉप और इन ड्रैग अकॉर्डिंग टू इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन। इट इज यूज टू कास्ट स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजन। तो ये तो थ्योरी है, आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले जो सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न होता है, इसका कोई सब पार्ट या कोई जॉइंट नहीं होता, नो सब पार्ट नो जॉइंट। वन ऑफ द सरफेस ऑफ द पैटर्न हमेशा फ्लैट होता है, एक सरफेस हमेशा फ्लैट माना जाता है इसमें। तो ये जैसे स्केल ब्लॉक बनाने के काम, जैसे सपोज बिल्कुल सिंपल ड्राइंग बोलें तो जैसे ये मैंने एक ले ली, आपकी सपोज मिट्टी ले ली और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जैसे आपको पहले बताया था एक रेड कलर का पैटर्न ले लिया। तो ये जब पैटर्न इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये ऐसे एक शेप बना लेगा। तो आप इसको बाद में बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर मोल्ड मटीरियल डाल के तो कास्ट कर लेंगे। तो ये गेयर्स बनाने के काम भी आता है। जैसे मैंने मान लिया एक ब्लैंक बना लिया, तो सपोज़ हमने जैसे ब्लैंक बना लिया तो ये यहाँ पर हमारा मटेरियल है। तो ये हमारा मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे से गेयर के अगर हमें टुथ बनाने तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पीस काट देंगे। तो ये जैसे मैं बोलूँ गेयर की शेप का बनाना है हमने, तो हमने गेयर यहाँ पर यूँ करके यहाँ से ये टीथ बना लिए और ये हमारे टीथ बन जाएंगे, जिससे हम सारे साइड में येलो कलर के टीथ बना लेंगे।
तो ये हमारा एक सिंगल पीस में होगा गेयर। तो ये गेयर को मतलब गेयर एज ए सिंगल पीस पैटर्न बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम स्प्लिट पैटर्न एंड मल्टी पीस पैटर्न में। तो ये जनरली 2 पीसेस के बने होते हैं। सर ये 2 पीस का क्या मतलब है? तो 2 पीस का क्या मतलब है, तो ये जो स्प्लिट पैटर्न है इसका मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए इसमें ऐसे अभी आपने जिस चीज़ को, जैसे आपने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, अब ये चीज़ बनानी है तो सर ये ऐसे कैसे पैटर्न बनेगा? तो इस पैटर्न को 2 हिस्सों में बना देते हैं। तो एक जो इसका फ्रंट वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो जिसको हम कॉप में फिक्स करते हैं, उसकी शेप हमने ऐसी बना ली ऊपर वाले पीस की, और नीचे वाले पीस की ऐसे बना ली। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकली होते हैं। तो जनरली यहाँ पर हमने ड्रैग पिन लगाई होती हैं, और ये जो पिन है यहाँ पर होल होता है, इसमें जाके फंस जाती हैं कि जब हम कहें भी जब कास्टिंग हो रही है तो कोई चीज़ हिलने के कारण ये अपनी शेप चेंज ना करे, तो ये बिल्कुल अपनी शेप ना चेंज करे, बिल्कुल ये पिन इसके अंदर इंसर्ट हो जाती हैं, और ये ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ एक दूसरे को पकड़ लेता है। तो आप जिस भी चीज़ को बनाना है, आप इन दोनों को ज्वाइन करके इसके ऊपर हम यहाँ पर कह सकते हैं, ऊपर से हम सैंड डाल सकते हैं, और ये हमें कैविटी मिल जाती है। और मोल्डन मटेरियल डाल के ऊपर वाला कॉपर नीचे वाला ड्रैग हटा लेते हैं, और ये हमें ऐसी शेप का पीस मिल जाता है। अगर कॉप एंड ड्रैग की बात करें तो ये थोड़ा स्प्लिट पैटर्न टाइप ही होता है। कॉप ऊपर वाला हिस्सा, ड्रैग नीचे वाला हिस्सा होता है। अगर बहुत बड़े पीसेस हमने बनाने हैं तो हम इसको कॉप एंड ड्रैग से ही यूज़ करते हैं। फिर आ गया मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न भी कुछ स्प्लिट पैटर्न टाइप ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक आपको एक प्लेट लेनी होती है। जैसे मैंने मान लिया, सपोज ये एक प्लेट है, और यहाँ से भी एक प्लेट डाल देते हैं, ये भी एक, मतलब ये दिस इज अ प्लेट बेसिकली। तो मैच प्लेट में आपने ऊपर नीचे डिफरेंट शेप, जैसे सपोज यहाँ पर ऊपर ये शेप है, और नीचे भी यहाँ पर यूँ करके यूँ शेप है, इधर ऊपर ये शेप है और नीचे भी ये शेप है, तो ये मैच कर रही होती है। यहाँ पर रनर से फ्लूइड आ जाता है। तो होता क्या है, जनरली ऐसी चीज़ों में, जैसे इसको यहाँ पर हमने बंद कर दिया, तो पिन की जगह हम ये जो वाइट कलर की जो प्लेट्स हैं जिनमें रनर आता है, इसी से ही हम इस ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो चीज़ का हिलना थोड़ा कम रेट पर होता है और कास्ट थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आने वाली बात है। भी इसमें पिन की जगह हम सिर्फ प्लेट यूज़ करते हैं, तो हम इसको मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। अब लूज पीस पैटर्न क्या होता है? लूज पीस पैटर्न में, लूज पीस पैटर्न तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास इंटरनल प्रोजेक्शन या अंडरकट्स हों। तो जब अंडरकट्स और कह सकते हैं प्रोजेक्शन यानी चीज़ बाहर निकली हो, तो लूज पीस पैटर्न यूज़ करते हैं। तो जब हम रिमूव करते हैं इस चीज़ को, तो देखो सपोज मैंने मान लिया भाई ये मेरा एक ऐसी शेप का कोई पैटर्न है। तो जब हमारी ऐसी शेप का पैटर्न आएगा, तो सपोज यूँ, और हमने यहाँ पर थोड़े से कह सकते हैं इस पोर्शन पे हमने ये प्रोजेक्शंस रख दी। तो जब हम यहाँ पर प्रोजेक्शन रखेंगे, ये पूरा ऐसे करके यूँ करके जॉइंट है, तो ये भी इसके साथ जॉइंट है, ये हमारी प्रोजेक्शन है। यानी हमने ये चीज़ बनानी है, देखो ये प्रोजेक्शन है। तो ऐसी चीज़ को रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप ये पहले पैटर्न बना के उसमें फ्लू के लिए ग्लू से ये दोनों पीस जैसे प्रोजेक्शन है इसके साथ चिपका देते हैं और पैटर्न के अंदर डाल देते हैं। जब आप इसको, जैसे मैं कह सकता हूँ ये पूरा एक सांचे में हमने डाल दिया इस पैटर्न को, तो जब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस ये ऊपर पोर्शन से लेते हैं। तो कहने का बात मतलब ये है, जब आप इसको करेंगे, तो रिपीट करता हूँ ये डायग्राम तो आपको पूरा क्लियर होगा। सपोज सबसे पहले मैंने किया कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसा पैटर्न बनाना है, ठीक है, हाँ सर ऐसा पैटर्न बनाना है। तो ये इसके प्रोजेक्शन पार्ट है सर, ये बनाने तो बहुत डिफिकल्ट है, इनमें चीज़ ही नहीं निकलती अगर ऐसे प्रोजेक्शन हो जाएंगे। तो मैंने इसको एक मिट्टी के सांचे में यूँ रख दिया। सपोज ये वाला सांचा है मेरा, तो मैंने ये पीस बनाना है। तो अगर मैंने ये पीस बनाना है, यानी मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये वाला चीज़ पैटर्न की जैसा मेरे को चीज़ चाहिए। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे ना, इस चीज़ को पूरे का पूरे को, तो ये चीज़ रिमूव नहीं होती क्योंकि ये ग्लू से थोड़ी चिपकी होती है। तो पहले आप इसको बाहर निकालेंगे, फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला ये यानी मैं कह सकता हूँ प्रोजेक्टेड पोर्शन, इसके अंदर आके फिर ये बाहर निकलता है, तो इजीली टू एलिमिनेट हो जाता है। तो ये मुझे लगता है ये क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए गेटेड पैटर्न पे। तो गेटेड पैटर्न जनरली
जब मास प्रोडक्शन में हमने चीज़ को बनाना होता है तो हम गेटेड पोर्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें जनरली एक गेट होता है, गेट से चीज़ें सारी की सारी, जैसे सपोज मैंने ये कह दिया है गेट है, यहाँ से चीज़ एंटर होगी तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से बाहर निकली और ये पीस बन गया, यहाँ से एंटर हुई और ये पीस बन गया, यहाँ से एंटर हुई और ये पीस बन गया, ये रनर है, यहाँ से फ्लूइड आएगा और इस साइड में भी हमने यूँ करके गेट बना दिए। तो ये इसको गेटेड क्यों कहते हैं सर? क्योंकि देखो ये एक तो मास प्रोडक्शन में काम आता है, जैसे यूँ करके सब पीस बना रहे हैं, यहाँ से फ्लूइड आएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, तो ये बन जाएगा। इसको बाद में हम तोड़ देंगे ये मेन लाइन को और ये जो हमारे पीस हैं ये सारे के सारे कास्ट होकर निकल आएंगे। तो ये पैटर्न बनाना मास प्रोडक्शन के लिए होता है, वन मोल्ड में ये सारा बन जाता है। अब आगे बात करें स्वीप पैटर्न, तो स्वीप पैटर्न कैसे होता है? सपोज ये जनरली 2D और 3D ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। इसमें क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, सपोज मैंने एक ऐसे शेप ले ली और मैंने इस शेप को एक पोर्शन में, स्क्वायर पोर्शन में डाल दिया, जैसे मिट्टी का सांचा है इसमें डाल दिया यूँ करके यूँ। तो जब मैंने इसको यूँ करके यूँ डाला तो ये यूँ करके यूँ डल गया। अब मैंने इसको इस एक्सिस में रोटेट करके इसको घुमा दिया, तो ये जब घूमेगा 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 सारा पोर्शन उतार देगा। तो उतारने के बाद ये कुछ कैसा नज़र आएगा, ये आपको यहाँ से सारी की सारी मिट्टी निकलती नजर आएगी, तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा। तो ये आप कह सकते हैं ये सैंड है, और यहाँ से जब आप पोर करेंगे मटेरियल को तो वो अपनी शेप लेगा। लेकिन शेप लेने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर एक यूँ करके यूँ कोर डाल देंगे। अब जब ये कोर सॉलिड मटेरियल है तो जब आपने कोई ऐसी शेप, यानी मैं कहूँ आपको ऐसी शेप चाहिए यूँ करके यूँ वाली, ये आपको रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, जैसे ये 3D में है, तो देखो अब ये येलो कलर यहाँ पर आ जाएगा, फ्लूइड आप डालेंगे तो यहाँ पर ये शेप ले लेगा। तो लेकिन ये जो आप कोर इसके अंदर डालते हैं ना, तो फ्लूइड से ये थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो ऊपर ना उठे आप यहाँ पर चैपलेट्स लगा देते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं, यानी मैं कहूँ इधर से एक येलो सेम जो मोल्टन मटेरियल है उसी मटेरियल का यहाँ से आप पकड़ सी बना देते हैं दोनों साइड से, कि इसको पकड़े रखे और ये अपनी जगह से ना हिले और फ्लूइड आ जाए, और जो वो मोल्टन मटेरियल ये सॉलिड जहाँ से चैपलेट से पकड़ा है वो सेम ही है, तो वो उसी के पीस में ही बन जाएगा, यानी उसी के शेप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्केल्टन है। स्केल्टन जैसे हम कहते हैं भाई हमने बहुत बड़ा पीस बनाना है तो उसके लिए हम बहुत बड़ा मोल्ड नहीं बनाते, तो स्केल्टन टाइप के लिए हम थोड़े से कह दीजिए पीसेस लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी पतली डंडियाँ लगा दें, या मतलब डंडी के शेप की चीज़ें लगा दें, तो उससे जो स्केल्टन शेप का, जैसे हमारी बॉडी है स्केल्टन, पूरी बॉडी को आप एक सांचा मान लीजिए और उसको एक मोल्ड में डाल दीजिए, तो वो जो बन जाएगा वो एक स्केल्टन शेप का बन जाता है। तो रिक्वायरमेंट हमने कर ली हैं, तो ये आपने सारे कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, गुड नाइट।